तुमने जिस तरह से मेरा स्वागत किया है वो सराहनीय है, वंदनीय है। इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम सदा खुश रहो। लेकिन मैं तुम्हारे पास एक प्रयोजन से आया हूं। महाराज रावण ने कहा, कहिए दादा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। जामवंत जी बोलते हैं कि मेरे पास 2 जजमान हैं जो एक यज्ञ करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई पंडित नहीं है, और उनको ऐसा पंडित चाहिए जो शैव धर्म को मानता हो और वैष्णव धर्म को मानता हो। और मेरी नजर में तुमसे अच्छा विद्वान, तुमसे अच्छा पंडित कोई मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। महाराज रावण ने जामवंत जी की बातें सुनकर कहा कि आपके साथ जो दोनों पुरोहित हैं, क्या वो अयोध्या से निष्कासित महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम और लक्ष्मण तो नहीं? जामवंत जी ने कहा, हां वही हैं। क्या तुम अब भी उनका पुरोहित बनोगे? महाराज रावण ने कहा, उनके यज्ञ करने का प्रयोजन लंका विजय है। जामवंत जी ने कहा, हां। पुनः जामवंत जी ने पूछा, क्या अब भी तुम उनका पुरोहित बनोगे? महाराज रावण ने कहा, मेरे दर पर कोई यज्ञ के सिलसिले से आए और मैं उसको वापस कर दूं, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं उनका पुरोहित बनूंगा। जामवंत जी ने पूछा, उचित समय बताइए। तो आपको पता होगा कि महाराज रावण के कदमों में 9 ग्रह लेटे हुए हैं। उसने 9 ग्रहों को उठाया और कहा, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूं, उसके लिए आप लोग उचित समय बताइए। सबने बताया, महाराज कल सुबह 6 बजे का एक अच्छा मुहूर्त है। महाराज रावण ने जामवंत जी से कहा, आप अपने जजमान से बोल दीजिएगा कि मैं सुबह 5 बजे आ जाऊंगा और 6 बजे उनका यज्ञ शुरू कर दूंगा। पुनः रावण ने पूछा कि मेरे जजमान के पास यज्ञ की सामग्री है कि नहीं? जामवंत जी ने कहा, मेरे दोनों जजमान दर दर भटक रहे हैं, जंगल जंगल भटक रहे हैं, उनके पास यज्ञ की सामग्री कहां से आएगी? तो रावण ने कहा, अगर पूजन सामग्री जजमान के पास न हो तो पंडित का कर्तव्य होता है कि वो अपने साथ पूजन की सामग्री लेकर आए। आप निश्चिंत रहिए, मैं पूजन की सामग्री स्वयं अपने साथ लेकर आऊंगा। आप जाइए, उन्हें बता दीजिए कि मैं कल सुबह 6 बजे उनका यज्ञ संपन्न करा दूंगा। जामवंत जी चले जाते हैं। रावण सीता को संदेश भेजाता है और थोड़ी देर बाद स्वयं अशोक वाटिका पहुंचता है और सीता से कहता है, देखो सीता, तुम्हारा पति लंका विजय का यज्ञ कर रहा है और मैं उसका पुरोहित बनने जा रहा हूं। तुम्हारा पति विवाहित है और अगर किसी विवाहित पुरुष का यज्ञ संपन्न हो और उसकी पत्नी अगर उसके साथ न हो तो यज्ञ को अपूर्ण माना जाता है, और मैं अपूर्ण यज्ञ का पुरोहित नहीं बनना चाहता। इसलिए कल सुबह तुम अपने पति के यज्ञ में शामिल होगी। मेरा बेटा इंद्रजीत तुम्हें लेने आएगा। तुम रथ में बैठना और अपने पति के पास जाकर यज्ञ संपन्न कराना और पुनः रथ में बैठकर पुनः अशोक वाटिका में आकर कैद हो जाना। इतने दिन के लिए, इतने समय के लिए मैं तुम्हें छूट देता हूं। यह कहते हुए रावण वहां से चला जाता है और अगली सुबह 5 बजे राम और लक्ष्मण के पास पहुंचता है। दोनों जजमान महाराज रावण को नमस्कार करते हैं। यज्ञ के लिए दोनों को बैठाया जाता है। यज्ञ शुरू होता है। महाराज रावण पूछता है, क्या मेरे जजमान विवाहित हैं? प्रभु श्री राम बोलते हैं, हां मैं विवाहित हूं, लेकिन मेरी पत्नी इस समय लंका में कैद है। रावण बोलता है, तब तो यज्ञ आपका संपन्न नहीं होगा, क्योंकि विवाहित पुरुष की पत्नी अगर साथ में न हो तो यज्ञ करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। जामवंत जी बोलते हैं, महाराज रावण, आपने तो कहा था कि अगर जजमान के पास कोई सामान ना हो तो पंडित का कर्तव्य होता है कि सामग्री को पूर्ण करे। इस पर रावण आवाज देता है, बेटा इंद्रजीत, हमारे जजमान के पत्नी को उनके पार्श्व में स्थापित करो। इंद्रजीत सीता को रथ से उठाता है और प्रभु श्री राम के पास बैठा देता है। इस तरह रावण यज्ञ शुरू करता है और यज्ञ सकुशल संपन्न हो जाता है।
यज्ञ संपन्न होने के बाद महाराज रावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देता है कि जिस प्रयोजन के लिए, जिस कार्य के लिए आपने यज्ञ संपन्न किया है, आपका वो कार्य सफल हो, पूर्ण हो, आप लोग उसमें सफल हो, ये मेरा आशीर्वाद है। दोनों जजमान उन्हें प्रणाम करते हैं। प्रणाम करने के बाद रावण वहां से जाने लगता है। प्रभु श्री राम उन्हें रोकते हैं और कहते हैं, गुरुवर, आपने मेरा यज्ञ संपन्न कराया है, कुछ भिक्षा लीजिए, मुझसे दक्षिणा लीजिए, गुरु दक्षिणा, अन्यथा मेरा यज्ञ सफल नहीं माना जाएगा। रावण बोलता है, आप लोग वन वन भटक रहे हैं, वनवासी, आप लोग के पास देने के लिए क्या है? प्रभु श्री राम ने कहा, हम लोग रघुवंशी हैं, जब तक आप हमसे गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे तब तक हम लोग यज्ञ संपन्न नहीं मानते हैं। नहीं कुछ है तो आप मेरे प्राण ही मांग लीजिए, लेकिन कुछ न कुछ मांगिए। रावण बोलता है, ठीक है, अगर आप देना चाहते हैं वो दीजिए। जरा ध्यान सुनिएगा, रावण ने क्या मांगा। इसलिए कहा जाता कि खलनायक हो तो महाराज रावण जैसा। उन्होंने कहा, जब मेरा अंत समय आए तो दोनों जजमान मेरे आंखों के सामने उपस्थित रहें, ये दीजिए मुझे। क्या रावण ने मांगा? आप सोच नहीं सकते हैं कि रावण ने अपने शत्रु से ऐसा कोई चीज मांगा होगा। उसने कहा कि जब मेरा अंत समय आए तो दोनों जजमान मेरे आंखों के सामने उपस्थित रहे। धन्य हो रावण की, ऐसा खलनायक आप कहीं नहीं देखे होंगे कि जो खलनायकी भी करे तो एक दूसरे का दिल जीत ले। जय श्री राम, राधे राधे।